खबर देंगे नाज़रीन। पहलगाम में हमले करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वह पाकिस्तान से आए हैं। क्या हुकूमत ने इनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। कहा कि मोदी हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में क्या तहकीकात की हैं। मोदी हुकूमत में उतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। पीके चिदम्बरम ने कहा कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं। क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। कहा कि मोदी हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में तहकीकात क्या की हैं। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। ठीक है नाज़रीन, पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया भारत की जान से, और उसी प्रोपेगेंडे की सूरत में उन्होंने 6 से 7 मई की शाम पाकिस्तान पर हमला भी किया और उसके बाद जो जवाब दिया पाकिस्तान ने वो दंदान शिकन था भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि अहम ओहदे पर फाइज रहने वाले जो सीनियर सियासतदान हैं भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पहलगाम हमले में जो है वो भारत मुलविस था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके लिए वक्त के लिए। इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या होगी दुनिया के लिए भी समझने के लिए कि ये सारा प्रोपेगेंडा था, फॉल्स नैरेटिव था और जिंगोइज्म था भारत की तरफ से। देखिए, अब इसमें तो बड़ी क्लियर बात है। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने बड़ी क्लियर बात की है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और ना उन्होंने कोई सबूत पेश किया है कि ये पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने किसी को पहचाना नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, इंक्वायरी नहीं की है, तो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान का नाम ले लिया, जिसकी वजह से इंडिया की बदनामी हुई है। और पहलगाम का कोई सबूत नहीं मिल, जैसे इंडिया की भी बहुत ज़्यादा कीमत उठानी पड़ी है, उनकी कमन को उठानी पड़ी है। और भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला का मतलब है कि इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही नोज इन एंड आउट ऑफ इंडियन वर्किंग दाखिला का और रॉ का सारा पता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना इंडिया आइसोलेट हुआ है। इसीलिए दुनिया ने इंडिया के इस नैरेटिव को नहीं माना कि इसमें पाकिस्तान में लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हम जिस तरह की इंक्वायरी करानी, जिस इंडिपेंडेंट मुल्क से करानी करा लें, और हमने उसको बताया कल। इसलिए मेरे ख्याल में अब इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने वाले की, बल्कि दुनिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। इंडिया नहीं मानी है तो ये भी नहीं मानते थे कि हमारे के जहाज गिरे हैं, जो भी अब एक्सेप्ट कर लिए हैं। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया है। लेकिन ये भी इंडिया नहीं मानते थे हमारे नुकसान हुए, इनके 250 लोग मारे गए हैं फौजी, और 100 लोगों को ये गारंटी अवार्ड भी दे रहे हैं कोई कारनामा नहीं कर, जूते खाने के और हार मानने के। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पाकिस्तान के नैरेटिव को तक़वियत मिलती है। उससे ये होता है कि पाकिस्तान हमेशा हक और सच्चाई की बात करता है और नहीं हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है सर, ये भी बताइए कन्वेंशनल वॉर में तो भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला ही था, लेकिन अभी ये पूरी दुनिया के सामने भी बड़ा क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जो था वो पहले दिन से बड़ा क्लियर हेडेड था। और अब जो है ये आवाज़ें जब सामने आई हैं भारत की तरफ से, तो अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर वाला जो एक ड्रामा रचाते हैं अपने मीडिया पे, इसको बंद कर देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। देखिए, उनके पब्लिक को पता चल चुका है कि इंडिया झूठ बोलता है। इंडिया ने अपनी पब्लिक को सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ना इनकी फौज में हिम्मत है, ना जरूरत है, ना इनकी कोऑर्डिनेशन है फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान। इसलिए सिर्फ अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, एक उनकी झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनको बताने के लिए कि जी हम कुछ करके दिखाएंगे, जबकि कम अज कम इनको 3-4 साल लगेंगे बहुत तैयारी करने के लिए। उस दौरान में पाकिस्तान कितनी तैयारी कर लेगा आपको दुनिया में बता सकते। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपके वक्त के लिए भी शुक्रिया। इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पर? पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया ने बाय किया था, लेकिन अभी भारत के अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि भारत ही इसमें मुलविस था। देखें, ये पहली मर्तबा नहीं है, कुछ और भी इनके जो टॉप के लोग हैं सिविल मिलिट्री, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। और अब ये इनके होम साबिक मिनिस्टर का ये बात कहना, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही है और इनकी पूरा एक्सपोज हो गया
जो उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो तारीख है और जिस तरह इसको इस्तेमाल करते थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ब्लेम पाकिस्तान पे डालते थे, करते खुद थे और इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप तो सूरत हाल ये इंडिया में हम देख रहे हैं कि लोग ओपनली कह रहे हैं कि मोदी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी बड़ी बदनामी कराई है एट इंटरनेशनल लेवल, इट इज टाइम फॉर यू टू गो। ठीक है ना जी। और इनकी मुसल्लह फौज के अंदर आप देखें उनके साबिक क्या भी हाजिर जनरल, उन्होंने क्या बातें की, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होगी, उनको रिमूव कर दिया गया, पता नहीं कोर्ट मार्शल होगा क्या होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत अल्फाज ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, अमेरिकन हो, इनके इत्तेहादी हो, वो तो सब उन्होंने देख लिया कि इन्होंने सारा झूठ बोला था और झूठ बोल के ये उससे सियासी फायदा और सफारतकारी का फायदा उठाना चाह रहे थे एट इंटरनेशनल लेवल, लेकिन सारा उल्टा हो गया, उल्टी होगी सब तदबीर है। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर ये फिर दोबारा कोई कोशिश करेंगे, कोई बदमाशी की बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा, तो उल्टा फिर दोबारा मुंह की खाएंगे और इंटरनेशनल सपोर्ट इनकी बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है सर, इंटरनेशनली तो हमने बात की, बट डोंट यू फील पिटी फॉर इंडियन पीपल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक झूठा प्रोपेगेंडा जो था, अब वो तीसरी से 10वीं जमात तक उनके सिलेबस में ऐड कर दिया। तो क्या बच्चों को ट्रेन करेंगे, झूठ बोल के ट्रेन करना चाहेंगे? पूरी दुनिया अब ये मानती है ऑपरेशन सिंदूर एक भोंडा ड्रामा था, पहलगाम अटैक जो था वो फॉल्स फ्लैग था। इससे ज़्यादा अब हजीमत क्या होगी भारत की? देखिए जी, आपकी बात सही है कि अब इन्होंने अगर निसाब में भी शामिल कर दिया और बच्चों को ये गलत चीज़ें तारीख पढ़ा रहे हैं, और आप देखें कि वैसे भी इंडियन जो अवाम है वो बड़ी परेशान है। जब से मोदी साहब आए, ये बीजेपी अपना आरएसएस और ये तमाम हिंदुत्व वाला जो माइंडसेट लेके आए, नैरेटिव लेके आए मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ, तो इंडियन तो बहुत परेशान है। तो हमें बिल्कुल हम तो एक सेकुलर डेमोक्रेसी के तौर पर मशहूर होते थे, इन्होंने आके हमारा तो बिल्कुल माशरे का जो फैब्रिक है वो तबाह करके रखती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर वही कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि अगले इलेक्शन से पहले ही मोदी जो है उसको लोग मजबूर कर दें कि आप स्टेप डाउन करें, आप भारत के लिए, इंडिया के लिए एक फिट प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने मोदी की बात की, जब भी कोई इंतखाबात आते हैं बिहार इलेक्शन से पहले, इसके पहले भी अगर ट्रैक हिस्ट्री देखें तो इसी तरह कोई इंतखाबात से पहले इस तरह का ये एडवेंचर करते हैं जो मिस एडवेंचर हो जाता है इनके लिए। क्या आप समझते हैं आपके ये इस तरह मोदी के लिए सख्ती होगी इंडिया में? बिल्कुल सख्ती होगी। देखना वो जो हिंदू का यात्रा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जगह है, पहाड़ी सिलसिला, वहाँ पे इन्होंने फिर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उनको पहले पकड़ लिया इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकली कि जनाब आप फिर गलत काम करने जा रहे हैं, आप खुद हालात यहाँ पे खराब करेंगे, अपने हिंदुओं को मारेंगे और कहेंगे जी पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजे। तो देखें, ये तो अब मोदी साहब की आप शक्ल ही देखते हैं, वो बिल्कुल लगते हैं ये बुखराए हुए, घबराए हुए। किधर के दौरा कर रहे, मालदीव का दौरा कर रहे, किधर के दौरा कर, नमीबिया का दौरा कर रहे, मोज़म्बिक का दौरा कर रहे हैं। ओ भाई, जब ये मुल्क आपके लिए रह गए हैं, इसको मतलब ये है कि आप बेहतर है कि अब आप छोड़ दें, आप चले जाएं। ठीक है, दिफाई तजज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं।